नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आरकेएलएस मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्न को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए, आपको समझ में आ जाए सारा कुछ, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नए होंगे तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए हम बिना समय गंवाए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो आपका प्रश्न है यूक्लिड विभाजन से संबंधित, जैसा कि कल हम आपको एग्जाम्पल का सारा प्रश्न उत्तर बता दिए थे। ठीक है, एग्जाम्पल में 4 प्रश्न था, वो सारा हम कल बता दिए थे और आज प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। ठीक, और ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो पहला प्रश्न क्या है आपका, यूक्लिड विभाजन से संबंधित है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि 135 और 225 का आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ निकालिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225 का आप एचसीएफ निकालिए। कितना कितना का, 135 और 225 का, वो भी किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की विधि से। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हल में, जब इसका हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ कौन बड़ा कौन है जी, 255। 255 बड़ा है किससे, 135 से। ओ सॉरी, 225 है यहाँ पर, तो 225 बड़ा है किससे, 135 से। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जहाँ क्या होता है, जल्दी बोला जाए, 0 लेस देन इक्वल आर और लेस देन बी। ठीक है, तो इतना बात हम लिख लिए। अब क्या करना है, हमें 135 से 225 में भाग विधि से बनाना है। तो 135 और 225 का इधर हम साइड में भाग विधि से बना लेंगे। 135 और 225 एक बार में लगेगा, 135 0, 12 में से 3 गया 9, और ये कैंसिल, 90 हो गया ना। एक स्टेप का काम खत्म है। फिर हम 90 से लगाएंगे किसमें, 135 में, तो क्या बार में जाएगा, एक बार में, तो 5 में से 0 गया 5, 9 13 में से 4 गया 9 गया 4, 45 हो गया ना। अब 45 से किस में देंगे, तो 45 से 90 में, 45 दूनी हो जाएगा 90। ठीक है, यानी 3 स्टेप में हमने उसका पूरा क्लियर कर लिए बना करके। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसी चीज को यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ ए का मतलब भाज्य, भाज्य बराबर भाजक, बी का मतलब भाजक, क्यू का मतलब भागफल, प्लस आर का मतलब शेषफल। तो यहाँ ए के जगह भाज्य यानी बीच वाला बैठाएंगे 225, तो यहाँ आ जाएगा 225। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 135 गुना में 1, गुना में 1 आप प्लस शेषफल के जगह कितना लिखेंगे, 90। शेषफल 0 नहीं आया तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 के बराबर नहीं आया तो हम फिर से आगे निकालते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। ठीक है, तो पुनः हम देखेंगे उससे अगला स्टेप में, तो पुनः हमें दिखाई देगा 135 है भाज्य के रूप में और 90 है भाजक, गुने भागफल है 1 प्लस शेष हो जाएगा कितना, 45। ठीक है, यहाँ भी शेषफल नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो फिर हम अगला स्टेप का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे पुनः हमें क्या मिलेगा कि 90 बराबर 45 गुने 2, और तब जा करके शेषफल यहाँ क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से चूंकि शेषफल क्या हो गया, अब 0 हो गया, शेषफल हो गया 0। अतः जितना पर 0 आया, कितना पर, 45 पर ना, तो यही 45 क्या हो गया, एचसीएफ लास्ट में लिख देंगे। अतः कितना कितना, 135, 135 और
25 का HCF बराबर कितना, तो HCF कितना आ जाएगा 45, 45। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, बढ़े आगे। ये कल भी बताए थे जब बनवा रहे थे एग्जाम्पल में, बताए थे ना, ये सबको बन गया होगा। आइए अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा क्या है, 196 और 38,220। दूसरा है 196 है और 38,200, इतना ही ना है जी। चलो यहाँ 38,220 जो है बड़ा है किससे, 196 से। ठीक है, तो अब फिर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम फिर क्या देखेंगे कि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B। ठीक है, सो फिर से अब हम क्या करेंगे, 196 से 38,220 में क्या करेंगे, भाग विधि से HCF निकालेंगे। 196 इधर है और इधर है 38,220। ठीक है, कितने बार में जाएगा, 194 में डायरेक्ट। 196 एकांग 196, कितना आएगा, 12 में 6 गया 6, और एक ही बार में ना लगेगा जी। हाँ, कितना बोली, 200, 194, 196 दूनी का कितना हो जाएगा, 392। पहले एक बार में लगाओगे, 196 का हो जाएगा 196, तो दे ही दिए, घटाओ, 12 में से 6 गया 6, और 17 में से 9 गया 8, और 2 में से गया इतना बचा ना। अब कितना उतारेंगे, 2, कितना बार में लगेगा आप, 9 बार में, तो 9 बार में कितना हो जाएगा, 9 छा के 54, हासिल 5, 9 9 81 या 5 86, हासिल 8, 9 1 9 8 17, कितना ही ना होगा। हाँ, अब घटाओ, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 98, अब उतार लो 0। अब कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 4 बार में हो जाएगा 6 चौके, कहाँ जाएगा 4 बार में, 4 बार में नहीं कटेगा। 196 पंचे कितना होगा, 6 पंचे 30, हासिल 3, 9 पंचे 45, 48, हासिल 4, 5 5 4 9, हाँ 5 बार में जाएगा। 5 बार में अब हो जाएगा ये 980। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, कितने बार में जाएगा, भाज्य बराबर यानी 38,220 बराबर कितना हो जाएगा, 196 गुने 195 प्लस एक ही बार में शेष फल कितना आ गया 0, तो लिख देंगे चूंकि शेष फल बराबर क्या हो गया 0, अतः 38,220 और 196 का HCF कितना हो जाएगा, HCF हो गया इसका 196, है ना। हाँ ठीक है, ठीक।
चलिए अब हम लोग इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर है 867 और 255। 867 और 255, ठीक है। यहाँ 867 बड़ा हो जाएगा किससे? 255 से। तो फिर से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। 255 से देंगे किसमें? 867 में। 255 से 867 में क्या बार में लगेगा जी? बोलो ना। 3 बार में ना। 5 तिया 15 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 हासिल 1 6 1 7, ठीक है। 7 में से 5 घटेगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1, यानी 102 हो गया। चाहो तो लिख लो एक बार यहाँ कितना कितना आ गया। 867 लिखेंगे बराबर में 255 और गुना में कितना देंगे? 3 और प्लस में शेषफल कितना? 102, क्योंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अभी तक शेषफल नॉट इक्वल टू 0। पुनः करते हैं। अब 102 से किस में देंगे? 255 में। कै बार में जाएगा? 102 दूनी हो जाएगा 204, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो 102 दूनी हो जाएगा 204, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 0 जाएगा 5 और ये कट जाएगा, 51 बचेगा ना। फिर से लिख लो एक स्टेप और। 255 बराबर कितना? 102 गुने 2 और प्लस कितना? 51 ना। अभी तक भी शेषफल नॉट इक्वल टू 0। शेषफल अभी भी 0 के बराबर नहीं आया। पुनः 51 से देंगे 102 में, तो लग जाएगा कितने बार में? 2 बार में, और शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो पुनः अगला स्टेप में बस काम खत्म है। अगला स्टेप में हम लिखेंगे 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस कितना? 0। अब हो गया चूंकि शेषफल इक्वल टू 0। बस कितना पर 0 आया है? 51 पर ना। अतः लिख देंगे अतः 867, 255 का HCF कितना? 51 ना। 51। बस हो गया यही आंसर। जल्दी से नोट कीजिए फिर हम लोग बढ़ेंगे इससे आगे। हो गया, ये मिटा दें। ये वाला टाइप खत्म हो गया ना। अब चलेगा दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? वही सवाल है जो कल एग्जाम्पल में बताए थे। कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है? अब सोचो 6q के रूप में है तो b बराबर क्या मानेंगे हम? 6 मानेंगे। और सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले जब हम इसका हल करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे? ए और यही ना लिखते थे जी? हाँ, यही ना लिखते थे। ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए, ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए किससे? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर हमें मानना होगा, माना b बराबर कितना? तो 6 क्यों सिद्ध करना है ना, तो हमें 6 मान लेंगे। कितना मान लेंगे?
हमें सिद्ध करना है 6q+1 6q+3, तो हमें 6q+1 6q+3 6q+5 ये सिद्ध करना है। तो जितना यहाँ पर रहेगा b बराबर उतना ही मानना है। 6q के रूप में है तो b बराबर यही b बराबर मानेंगे। b बराबर कितना मानेंगे? 6 मान लेंगे। अब इस 6 को जब बैठाएंगे इसमें ला करके तो a बराबर b के जगह 6q हो जाएगा। b के जगह कितना हो जाएगा? 6q और प्लस में क्या हो जाएगा? r। अब यहाँ पर लिख देंगे जहाँ लेस देन इक्वल r और लेस देन फिर b के जगह कितना रखेंगे? यहाँ पर 6 रखेंगे। इससे क्या निकल रहा है कि r का मान 6 से छोटा, यानी r का मान कहाँ तक लेंगे? 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और कहाँ तक? 5 तक। तो यहाँ से r का सभी संभव मान क्या सब होगा? तो r का संभव मान होगा 0 1 2 3 4 कहाँ तक? 5 तक। 6 माने हैं b का मान, तो 6 से छोटा कहाँ तक लेंगे? 5 तक लेंगे। अब 5 तक लेंगे तो हमें क्या सिद्ध करना है? विषम संख्या ना। 6q+1 6q+3 6q+5, तो 1 3 5 क्या है? विषम संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमें किस पर विचार करना है? हमें विषम संख्या पर विचार करना है। तो हमें किस पर विचार करना है? विषम संख्या पर विचार करना है। इसीलिए अगर हम सम संख्या पर विचार कर रहे हैं तब हमें r का मान क्या लेना होगा? एक लेना होगा, फिर 3 लेना होगा और फिर 5 लेना होगा। तो आप शुरू करते हैं। अब लेंगे सबसे पहले जब r बराबर कितना? जब r बराबर 1, तब क्या कंडीशन आएगा? तब आएगा यहाँ पर a बराबर 6q प्लस r की जगह कितना? 1 आ गया। ये चीज हो गया क्या? फिर से लिखेंगे पुनः। जब r बराबर क्या लेंगे? r बराबर 3 लेंगे, तब क्या मिलेगा? a बराबर 6q और प्लस में 3 मिल गया। पुनः जब r बराबर कितना लेंगे? 5, तब a बराबर मिलेगा 6q प्लस 5। इस तरह से हमने देखा कि a और b धनात्मक पूर्णांक के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में आ गया, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो लास्ट में अब कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में वही लिख देंगे। कहता था ना, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। हम लिख देंगे अतः, लास्ट में लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक कौन पूर्णांक? विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है? पूर्णांक है। जहाँ q एक पूर्णांक है। बस, और लास्ट में लिख देंगे हमने क्या कर दिया? इस बात को प्रूव्ड कर दिया। ठीक है। तो सबसे मेन चीज यहाँ ध्यान देना है कि जितना सिद्ध करना रहेगा, 6q+1 6q+3 सिद्ध करना था, तो वही b बराबर क्या मानना है? जितना सिद्ध करना है उतना ही b बराबर मानना है, यानी 6। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है? कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? कल भी इसी टाइप का एग्जाम्पल में क्वेश्चन था। स्तंभों की अधिकतम संख्या वाला बात जब ये बोल दे इस क्वेश्चन में, तो आराम से उस दोनों संख्या का क्या निकाल देना है?
HCF निकाल देना है, ठीक है। हाँ, तो बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनाते हैं इसको। 3 नंबर है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वह क्या होगा, तो वह होगा 616 और 32 का, 616 और 32 का क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। अब इसका हम HCF निकालेंगे, लिखेंगे वही यूक्लिड विभाजन से। यहाँ 616 जो है बड़ा है किससे, 32 से। हम लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं कि A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो कन्फर्म है 616 आएगा। अब यहाँ क्या आएगा देखते हैं भाग दे करके। 32 से 616, 32 से कितना 616, 32 से 616, 32 से कितना में 616 में कितने बार में जाएगा, हाँ 55 से 150, कितना बार में लगा है, लगाए हो एक बार में लगा दो। 32 एकांक 32, 11 में से 2 जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा 2, फिर कितना उतारेंगे 6। अब कितने बार में जाएगा, अब 32 से कितने बार में जाएगा जी, 30 पंचे 150, 30 अट्ठे 2440, 30 70, 9 बार में जाएगा। 32 नमा कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 तिया 27, 1 28, 16 में से 8 गया तो 8, और ये कैंसिल हो गया है ना। अब 8 से देना होगा किस में, 32 में, तो 8 से देना होगा 32 में, तो 8 चौके 32, लास्ट में कितना आ गया 8। यानी कि पहला स्टेप में हो जाएगा 616 बराबर 32 गुने 19, अब प्लस शेषफल कितना 8। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, शेषफल नॉट इक्वल टू 0, पुनः लेंगे किस पर, तो पुनः हो जाएगा 32 बराबर, यहाँ पर 32 बराबर 8 गुने 4, प्लस यहाँ पर कट गया तो शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो लिखेंगे आप चूंकि शेषफल बराबर 0, लास्ट में लिख देंगे। अतः कितना कितना का था 616 और 32 का HCF कितना आ गया, तो जितना पर 0 आया है शेषफल 8 पर ना, तो फाइनल HCF कितना आ गया 8। तो लास्ट में लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की कैसी संख्या, अधिकतम संख्या, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा 8 ना। बस यही हो गया फाइनल आंसर, जल्दी से बनाइए इसको। चलिए अब हम लोग चौथा प्रश्न पर चलेंगे, तीसरा हो गया होगा।
चौथा नंबर प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखिए, अभी तक सिर्फ हम सिद्ध करते थे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 के रूप का होता है, इस तरह से सिद्ध करते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा हटके क्या बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, उसका स्क्वायर करते हैं, है ना, पावर 2 लगा के। यानी कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, या तो 3m के रूप का होगा या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि b के जगह फिर कितना मानना है, 3 मानना है ना। तो फिर से हम लिखेंगे वही बात सेम 4 नंबर क्वेश्चन के लिए। ए और बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या मानना होगा, माना बी बराबर कितना 3। अगर बी बराबर 3 मानेंगे तो ए बराबर 3q प्लस आर, और जहाँ 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन कितना 3, तो यहाँ से आर के सभी संभव मान कितना होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 3 से छोटा। तो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, लेकिन हम लेंगे कौन, हमें सिद्ध करना है क्या, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1, इस रूप में ना सिद्ध करना है। हाँ, तो एक बार 0 लेंगे और 1 लेंगे, बस हो जाएगा। तो देखिए, जब जब r बराबर क्या लेंगे 0, तब क्या मिलेगा, a बराबर 3q प्लस 0, यानी कि a का मान अभी अभी कितना आ जाएगा, 3q आ जाएगा। क्लियर है इतना बात। पुनः हम जब r बराबर कितना लेंगे 1, तब क्या मिलेगा, तो जब r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर 3q प्लस 1। ठीक है, अभी तो सिर्फ ये सिंपल रूप में एक बार में निकला है, हमें इसका क्या करना है, वर्ग करना है। कहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये धनात्मक पूर्णांक अब ये आ गया, ठीक है, विषम पूर्णांक के रूप में। अब इसका हमें वर्ग करना है। कहता है धनात्मक विषम पूर्णांक का जो वर्ग होगा, धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होगा। अब इस दोनों का हमें वर्ग करना है। इस दोनों का क्या करना है, अब लिखेंगे, अब वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो जब हम अब इसको वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 3q का स्क्वायर। स्क्वायर वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, इसका भी और इसका भी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, a स्क्वायर बराबर 3 3 9q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया मेरे पास 9q स्क्वायर, लेकिन हमें लाना है किस रूप में, 3m के रूप में। तो अब यहाँ हम क्या दिमाग लगाएंगे, वर्ग। वर्ग तो इसको स्क्वायर तो रहने ही देंगे। यहाँ क्या हम 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3q का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब क्वेश्चन में एक वर्ड बोला है कि किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक किसके लिए, m के लिए, तो 3m हमें सिद्ध करना है। तो 3 को देखो, यहाँ 3 को छोड़ करके अब बाकी चीज को हम m मान लेंगे, बाकी चीज को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3, और इतना के जगह पर हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि हमने माना, हमने क्या किया, हमने मान लिया कि 3q स्क्वायर बराबर क्या m, 3q स्क्वायर बराबर हमने क्या किया
m मान लिया। बस इस तरह से इसको सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में आ गया, 3m के रूप में। हमने वर्ग किया और उसको किस रूप में दिखा दिया, 3m के रूप में। और फिर एक और है, उसका भी वर्ग करेंगे। एक और कौन सा है, a बराबर 3q + 1। तो a बराबर 3q + 1 है दूसरा इसका पार्ट, तो इसका भी वर्ग करेंगे। तो इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, a स्क्वायर, यहाँ a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, अब प्लस में b स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा 2, a के जगह हो जाएगा 3q, b के जगह हो जाएगा 8। क्लियर है इतना बात। अब यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9q स्क्वायर, अब +1, +3 दूनी 6q। क्लियर है इतना बात। अब यहाँ पर इसको a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर +6q +1 ऐसे सीधा करके लिख सकते हैं, q वाला पहले तब 1। अब यहाँ फिर देखो, अब इससे हमें क्या लेकर के आना है, 3m + 1 के रूप में लेकर के आना है ना। इसको समझ जाते हो तो 5 नंबर क्वेश्चन खुद से बन जाएगा। ठीक है, बस यही दिमाग लगाना है कि जो एक्स्ट्रा है ना उसको m के रूप में मान करके वगैरह हटा देंगे। तब एक तो हमें लाना ही है, बाकी हमें क्या लाना है, 3m। इसका मतलब इस दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन लेंगे, 3। 3 कॉमन ले क्या, जो बाकी बचेगा उसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, बस बात बन जाएगा। तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर हम 3 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से बचेगा 3 तिया 9, तो 3q स्क्वायर बच गया इसमें से, इसमें से बचेगा 3 दूनी 6, और साथ में क्या बचेगा, q। इतना बच गया, +1 अपना जगह पर है। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3, और इस पूरे इसके बदले में क्या लिख देंगे, m, प्लस में क्या हो गया 1, और कॉस्ट में लिख देंगे। हमने माना कितना बराबर, हमने माना कि 3q स्क्वायर +2q किसके बराबर है, m के बराबर है। इस तरह से ये भी हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, बस हो गया। अब जो लिखना है, जो क्वेश्चन में वही लिखना है फिर से। तो हमें कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। हम लिख देंगे लास्ट में आता, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है m के लिए, किसके लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक, ऐसे लिखो, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए उसका वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। बस क्या हो गया यार, इसी के साथ ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, नोट कर लो फिर हम लोग बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पर आगे। चलिए, तो ये प्रश्न हो गया। अब हम लोग 5वां प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है, और 5वां प्रश्न क्या है, कहता यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। अब सोचिए, यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, 9m 9m + 1 और 9m + 8। तो इसके लिए फिर से हम वही बात लिखेंगे, जब इसका आंसर बनाएंगे लिखेंगे a और b धनात्मक पूर्णांक के लिए, a और b धनात्मक पूर्णांक के लिए, कौन नियम से,
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है जी, बोलो ना, बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। जितना बोलोगे उतना याद होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बी बराबर कितना मानेंगे, 9 लाना है ना, तो बी बराबर कितना मानेंगे, 9। अब बी बराबर 9 मान लिए, तो यहाँ पर ए बराबर 9 क्यू प्लस कितना हो जाएगा, आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन कितना, 9। अब सवाल है यहाँ पर कि आर का मान कहाँ से कहाँ तक होगा। आर का मान होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 तक होगा। कितना तक, 8 तक। लेकिन हमें लेना अब कौन होगा, ये विचार करना है। हमें लेना होगा सिर्फ आर बराबर, सिर्फ हमें लेना होगा 9 कब आएगा, सिर्फ 9 लाना है ना यहाँ, तो 9 कब आएगा, जब आर के रूप में 0 लोगे शेषफल, यानी कि 0 लेना होगा। और 1 आएगा कब, जब आर के रूप में 1 लोगे। और 8 कब आएगा, जब 2 लोगे। 8 नहीं लेना है, 8 ये नहीं सोचना कि 8 लेना है, घन करके लाना है ना, तो घन करके लाना है ना, तो घन करके किसको घन करोगे तो 8 आएगा। 2 का घन 8 नहीं होता है, इसीलिए 2 लेना होगा। समझ गए बात को यहाँ पर, तो 8 लाना है, इसीलिए 2 लेना होगा लास्ट में। ये चीज क्लियर हो गया। अब लेंगे जब आर बराबर 0, तब क्या मिलेगा यहाँ से, ए बराबर 9 क्यू प्लस 0, तो ए बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, 9 क्यू। ये चीज मिल गया यहाँ पर, क्लियर है ये। अब पुनः आर बराबर क्या रखेंगे, 1, तो क्या मिलेगा, तो ए बराबर मिलेगा 9 क्यू प्लस 1, ठीक है। पुनः आर बराबर कितना लेंगे, आर बराबर 2, तब क्या मिलेगा, ए बराबर 9 क्यू प्लस 2, मिल गया ना इतना। आप सबको क्या, कितने कंडीशन बना, 3 कंडीशन बना ना, इस तीनों को, इसको, इसको और इसको, इस तीनों को आप क्या कर देना है, घन कर देना है। इससे पिछला वाला क्वेश्चन में क्या कर दिए थे, वर्ग। अब इसको इस क्वेश्चन में अब यहाँ वर्ग घन कर देना है। लिखेंगे घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर। तो घन करेंगे तो सबसे पहले ए बराबर 9 क्यू था, ए बराबर कितना था, 9 क्यू, तो इसको घन कीजिए। तो घन करने का मतलब पावर में कितना लगा देना, 3 लगा देना। और इधर भी 9 क्यू का पावर 3, 9 क्यू है, 99 मत समझ लेना कोई। तो यहाँ पर ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 9 का क्यू कितना होगा, 9 क्यू गुने 9 क्यू गुने 9 क्यू, 9 क्यू 9 क्यू क्या बार लिखेंगे, 3 बार ना। तो ए क्यू बराबर यहाँ पर आ जाएगा 9 नमा 81, 81 नमा 9 का क्यू 81 नमा 9 1 9 9 8 72, 729 ना, तो 729, या ऐसे कीजिए ना, 9 एम लाना है ना जी, हैं, ऐसे लिखिए, इसको 9 को लिख लीजिए अलग, और गुना में 9 नमा 81, या साथ में क्या बच जाएगा, क्यू का क्यू, बात खत्म है। हमें 9 एम लाना है ना, तो 9 एम लाना है, तो देखो 9 आ गया, 81 क्यू के पावर क्यू, यानी 81 क्यू, क्यू को क्या मान लेंगे, एम। तो बस अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए क्यू बराबर 9 एम, क्यों, क्योंकि हमने माना 81 क्यू क्यू बराबर क्या, एम। ये लाइन क्लियर हुआ, हाँ। इसी तरह से अब इसका भी करेंगे, ए बराबर है 9 क्यू प्लस 1, पुनः हमारे पास ए बराबर कितना है, 9 क्यू प्लस 1। तो फिर इसको घन करेंगे, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। तो अब आपको पता होगा ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab। तो इसी फार्मूला पर अब इसको बैठाएंगे, तो इधर तो ए क्यू का ए क्यू ही रहेगा, और इधर हो जाएगा क्या, तो इधर होगा ए क्यू, यानी 9 क्यू का
क्यू प्लस बी क्यू, तो एक का क्यू प्लस 3 a² तो a² तो कितना का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर, और गुना में b के जगह कितना 1, अब प्लस 3ab² तो 3a के जगह कितना 9q, और प्लस b² तो b के जगह कितना 1 का स्क्वायर। तो फाइनल यहाँ से क्या आएगा, AQ बराबर 9 का क्यू, देखो काम कीजिए, 9q का क्यू और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुने 9q का स्क्वायर होगा ना, और प्लस यहाँ होगा 3 गुने 9q, ठीक है, और प्लस ही 1 और 1 कितना हो जाएगा ना, हम एक के बार लिख लिए, इस 1 और 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। तो अब देखो समझ में आया ही लाइन, पहले लिख लिया इसको, फिर लिख लिया इसको, फिर इसको लिख लिया 3q, 1 का स्क्वायर 1 किया, 1 का क्यू भी 1 ही होगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा लास्ट में। अब यहाँ से AQ बराबर हमें क्या लाना है, हमें लाना है 9m + 1, क्या लाना है ये सोचेंगे और तब वहां पर पहुंचेंगे, कैसे पहुंचना है, तो 9m के रूप में लाना है, तो सोचो सब में से तब तो 9 कॉमन निकालना होगा है, तो अच्छा 2 को ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख लीजिए, 1 + 1, 1 + 1 लिख लीजिए। अब क्या करें, इन सभी में से, इस सभी में से यहाँ से यहाँ तक 9q है, तो क्या इस सब में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, हैं 9 कॉमन ले सकते हैं ना, तो एक 9 कॉमन ले लिए, तो यहाँ 9 का क्यू था, यानी अब 9 का क्या बच गया स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, तो 9 का स्क्वायर होगा 81, और साथ में क्यू का पावर तो क्यू ही बचेगा, अब प्लस यहाँ से भी एगो 9 कॉमन आ गया, तो एक 9 बच गया, तो एक 9 तिया 27, तो 27 और साथ में क्यू का क्या होगा, समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि जगह कमी है यहाँ पर। अब प्लस यहाँ से फिर हम 9 कॉमन कर लिए, तो बचा सिर्फ कितना 3q, ठीक है, अब प्लस में कितना कर लें 1, अब प्लस में ये 1 है इतना है ना। अब यहाँ से ले करके इस सारे को यहाँ तक को, इस सब को क्या मान लेंगे m, तो बस 9m + 1 के रूप में आ जाएगा, तो आराम से अब हम लिख देंगे AQ बराबर 9m + 1, ठीक है। हमने यहाँ पर किसको m माना, तो माना 81 q का q प्लस 27 q² और प्लस 3q और साथ में प्लस 1, इतना को हमने क्या माना m माना, इस तरह से हो गया। अब एक और बचा हुआ है जिसमें लाना है 9q + 2 लाना है ना, नहीं कितना लाना है 9m + 8, तो 9m + 8 कब आएगा जब इसको क्यूब करेंगे, अभी इसी 2 का ना किए हैं, तो इसको किए तो क्या मिला 9m मिला, जब इसको किए तो क्या मिला 9m + 1 मिला, और जब इसको करेंगे तब मिलेगा 9m + 8 मिलेगा, यानी कि 2 का क्यूब 8 होता है ना, इसको क्यूब करने पर वो आ जाएगा। तो अभी एक और बचा हुआ है, इसको नोट कीजिए तब उसको बनाते हैं। कपड़ा, चलिए इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको हम निकालते हैं। अब ये जो दिया हुआ है a बराबर कितना, a बराबर 9q + 2, अब इसको घन करना होगा, तो इसको घन करेंगे तो a का q बराबर 9q + 2 का q करेंगे, ठीक है तो फिर से आप लगाएंगे AQ बराबर, यहाँ पर हो जाएगा AQ + BQ + 3a² और साथ में 3a² b और प्लस 3ab², 3 गुने 9q गुने b²,
3ab²। तो b² कितना, 2 के स्क्वायर ना, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। यहाँ पर देखो मिस्टेक हो गया था, 3ab², यहाँ गुना में होगा ना एक, यहाँ एक क्या किस में होगा, गुना में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 × 9³ 3 × 9³ और सिर्फ ये एक होगा प्लस में, ठीक है ना। हाँ, तो ये एक नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, बस सिर्फ इतना बराबर m मानेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर त्रुटि हो गया था, समझ में आया क्या हुआ था। हाँ, यहाँ एक ये गुना के बदला जो है ना जोड़ में लिखा गया था, कभी ध्यान नहीं दिए, ठीक है। देखो सही कर लो सभी लोग। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a³ बराबर, फिर से यहाँ हम क्या करते हैं, 9q का q प्लस 2 का q कितना होगा, 8 हो जाएगा ना। अब प्लस यहाँ पर 3 × 9q का स्क्वायर, और इसको ऐसे कर ले 3 दूनी 6 × 9q का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर 3 × ऐसे कर लो 2 दूनी कितना 4, और 4 तिया 12, और साथ में कितना 9q। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 9q सब में से कॉमन निकालेंगे। अब इसको और थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, a³ बराबर 9q का q प्लस 6 × 9q का स्क्वायर, और प्लस 12 × 9q, और प्लस में कितना 8। तो यहाँ से a³ बराबर क्या मिलेगा, अब इसमें सब में 9q है ना, 8 को छोड़ करके, 8 तो सीधे ही करना है, हमें क्या लाना है 9m + 8 के रूप में लाना है ना। तो इस सब में 9q है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 9q का q इतना था ना जी, हैं, यहाँ पर इतना था, और यहाँ भी स्क्वायर ऐसे था ना, हैं। तो 9 कॉमन ले लिए तो एक 9 आ गया, तो 2 बचा ना, तो 9 9 कितना होगा 81, 81, और साथ में q का q, अब प्लस यहाँ पर 6, और साथ में कितना एक 9 कॉमन आया, एक 9 बच गया, तो 9 छाके 54, और q का स्क्वायर, 9q कॉमन आया तो यहाँ कितना बचा 12, प्लस में 8 बाहर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप कहाँ पर, हाँ 12 में q भी रहेगा, सिर्फ 9 कॉमन लिए हैं, इतना हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 9m प्लस में कितना 8, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने किसको मान लिया m, माना 81 q का q प्लस 54 q का स्क्वायर प्लस 12q बराबर क्या मान लिया m, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी पूरा क्या होता है कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज भी इसी के साथ पूरा हो गया इन। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के साथ, ठीक है।